अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं साथ आपको जनरल टेक में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं और बहुत टाइम के बाद एक ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल नोटपैड के बारे में बताऊंगा। एक बेहतरीन नोटपैड है एंड्रॉयड के लिए, बिल्कुल एक्सेसिबल और बिल्कुल सिंपल नोटपैड है। उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन भी मिलेंगे जिससे आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकेंगे। इसमें आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग नोट्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप इसमें चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चेकलिस्ट यानी एक टास्क लिस्ट या एक रिमाइंडर लिस्ट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं ताकि आप उन्हें याद रख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल नोटपैड। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है न्यू नोट। यहाँ से आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। चेकलिस्ट, यहाँ से आप चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सर्च एंड सॉर्ट, यहाँ से आप सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। फोल्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, फोल्डर्स वगैरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप नोट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज कर सकें। सेटिंग्स/टूल्स, यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स वगैरह मिलेंगी और इसके आगे से नोट्स और चेकलिस्ट जो हमने बनाई होती हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। तो सेटिंग्स एंड टूल्स पे ही क्लिक करता हूँ मैं सबसे पहले। सेटिंग्स/टूल्स हेडिंग। सबसे पहली हेडिंग है इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टूल्स, तो हम इसी के अंदर जाते हैं। Export to SD card. Export notes/checklists.txt files to the SD card. Password protected notes will be skipped. अच्छा, एक्सपोर्ट टू SD कार्ड, यानी जो भी नोट्स आपने क्रिएट किए हैं वो TXT फाइल के फॉर्म में SD कार्ड में सेव हो जाएंगे। यहाँ से आप उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं SD कार्ड में। Import from SD card. Import files as text from the SD card. You can select multiple files across folders. Importing will overwrite one of the existing same title items. ये बिल्कुल सेम चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें आप SD कार्ड से इंपोर्ट कर सकते हैं TXT फाइल्स को नोट्स वगैरह के तौर पे या चेकलिस्ट के तौर पे। तो वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप SD कार्ड से इंपोर्ट कर सकते हैं। Quick import. Import previously exported notes/checklists from the current export location. Importing will overwrite one of the existing same title items. में ये होता है कि जैसे जब हम लोग कोई नोट सेव करते हैं या हमने ऑटो एक्सपोर्ट ऑन रखा हुआ हो, तो हम लोग जब एडिटिंग वगैरह ख़त्म करते हैं तो नोट्स TXT फाइल बन के हमारी इंटरनल स्टोरेज में सिंपल नोटपैड के फोल्डर में सेव हो जाते हैं। तो आपने कई नोट सिंपल नोटपैड में सेव कर लिए और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट लोकेशन चेंज कर दी, कोई और आपने फ़ोल्डर वहाँ पे चूज़ कर लिया, तो उसके बाद आप इंटरनल स्टोरेज से भी मूव कर सकते हैं चाहे तो अपने पुराने नोट्स नई एक्सपोर्ट लोकेशन पे, या आप डायरेक्ट यहाँ से क्विक इंपोर्ट से भी कर सकते हैं सर। Upload/attach notes. Upload/attach exported notes/checklists to Dropbox, Evernote, Gmail, etc. यहाँ से आप अपलोड और अटैच कर सकते हैं ईमेल और ड्रॉपबॉक्स वगैरह पे अपने नोट्स। Clean up auto export directory. Delete all the auto exported files. Files will be backed up to a zip file first. क्लीन अप ऑटो एक्सपोर्ट डायरेक्टरी, यानी जो नोट एक्सपोर्ट हुए हैं खुद ब खुद, जो अगर ऑटो एक्सपोर्ट आपने ऑन रखा हो तो जो भी नोट आप क्रिएट करेंगे वो खुद ब खुद इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसे क्लीन कर सकते हैं और क्लीन होने से पहले एक जिप फाइल बन जाएगी ताकि बैकअप रख सकें आप। Restore experimental. Restore database from backup. ये इस पे लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन मैंने यूज़ किया था तो मेरे पास ये बिल्कुल सही काम कर रहा था। ये इस तरह काम करता है, अगर कोई नोट बनाया और गलती से आपने क्लियर कर दिया उसमें जो लिखा हुआ था, अब नोट तो है लेकिन खाली है, तो आप बैक आके दोबारा उसमें जाएंगे तो रिस्टोर का ऑप्शन देगा। तो रिस्टोर करने से जो चीज़ क्लियर हो गई थी वो वापस आ जाएगी। और ये होता कैसे, इंटरनल स्टोरेज में बने हुए टेम्परेरी बैकअप की वजह से ऐसा होता है। Tools. तो टूल्स में तीन ऑप्शन आ Navigation. जाते हैं Simple note. Settings. और टूल्स के आगे ऑप्शन है सेटिंग्स। Settings. File encoding. Set the encoding of importing files. This setting resets back to UTF-8 when you exit settings/tools. फाइल इनकोडिंग, इन चीज़ों को हमने नहीं छेड़ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सही सेट होती हैं तो इनको हमने ऐसे ही रहने देना। New line type. Set the new line type used in exporting notes/checklists. न्यू लाइन टाइप, इसको भी ऐसे ही Import checklist. Import text files as checklist if possible. If unchecked, all files are imported as note. Tick box. ये है कि आप TXT फाइल को एज अ चेकलिस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे इतना कोई काम का ऑप्शन नहीं लगता क्योंकि TXT फाइल में जैसे पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है तो उसका एक एक सेंटेंस एक एक आइटम की तरह शो होगा चेकलिस्ट में, तो ये मुझे कोई काम का ऑप्शन नहीं लगता। आप इसको नोट टिक लगा देंगे इस पर तो वो TXT फाइल एज अ नोट ही इंपोर्ट होगी सिंपल नोटपैड में। यानी कि कोई भी TXT फाइल है तो उसको जब आप ओपन करेंगे सिंपल नोटपैड में तो वो एज अ नोट आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यही सही चीज़ है, एज अ चेकलिस्ट वो किसी काम का नहीं है। इस तरह सिंपल नोटपैड से आपको कई फ़ायदे होते हैं।
आप नोट्स वगैरह क्रिएट तो कर सकते ही हैं। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये भी है कि आप बड़े आराम से कोई भी TXT फाइल पढ़ सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारे काम इसके ज़रिए हो सकते हैं। और Export on exit editing. Auto export note slash checklist when you end editing. Password protected items will not be exported. Tick box. एक्सपोर्ट ऑन एग्जिट एडिटिंग, इसमें ये है जैसे मैंने आपको बताया था ऑटो एक्सपोर्ट के बारे में, ये वही फीचर है जब आप कोई नोट या चेकलिस्ट क्रिएट करेंगे तो वो सिंपल नोट पैड से इंटरनल स्टोरेज में भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। एज TXT फाइल वो इंटरनल स्टोरेज में भी सेव हो जाएगी, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। और जब भी आप एडिटिंग वगैरह करके बैक आएंगे नोट से तो ये वहाँ पर भी उसको सेव करता रहेगा सिंपल नोट पैड के फोल्डर में। भी एक काम का ऑप्शन है, पर कई बार मुश्किल भी हो जाती है क्योंकि सिंपल नोटपैड बैकअप.txt के नाम से सारी फाइल सेव हुई होती हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन सी फाइल कौन सी है, तो सबको खोल के देखना पड़ता है। तो ये बस एक प्रॉब्लम है। Max number of backups 0 to disable backup 100 maximum. मैक्स नंबर ऑफ बैकअप्स, इसको भी हमने नहीं छेड़ना है। Export location. एक्सपोर्ट लोकेशन, यहाँ से आप एक्सपोर्ट लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सिंपल नोटपैड के फोल्डर पे सेट होती है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो। Simple notepad. बस सेटिंग में इतने ऑप्शन थे। Editor disabled. एडिटर ये हेडिंग है, Note. और इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन है नोट, तो हम इसमें चले जाते हैं। Note. Title font disabled. Action mark. टाइटल फॉन्ट हेडिंग है। Title. Font size. फॉन्ट Font type. फॉन्ट टाइप, Font color. फॉन्ट कलर, Body font disabled. बॉडी फॉन्ट की हेडिंग है। उसके बाद आप ये फॉन्ट साइज वगैरह और बैकग्राउंड कलर, इन सब चीज़ों को ऐसे सेट कर सकते Font size. हैं। फॉन्ट Font type. Font color. फॉन्ट कलर, Background colors disabled. बैकग्राउंड कलर्स की हेडिंग Action है। bar color. एक्शन बार System default view. Uncheck to use custom background colors. Tick box. Y. Dark system default view. सिस्टम डिफॉल्ट व्यू, Dark background. You probably need to change the foreground color when you toggle this option. Not tick box. और यहाँ से आप डार्क बैकग्राउंड भी सेट कर सकते Title background color. हैं। टाइटल बैकग्राउंड कलर, Body background color. बॉडी बैकग्राउंड कलर, ये इन सब चीज़ों को आप यहाँ से चेंज कर सकते Body other disabled. हैं। और अदर Show ruled lines. Tick box. शो रूल लाइन, Ruled line color. रूल लाइन कलर, Reset colors. रीसेट कलर, Restore cursor position. Asterisk might not work on some devices. Not tick box. रिस्टोर कर्सर पोजीशन, यानी जब आप नोट को ओपन करें तो कर्सर आपका उसी जगह पे हो जहाँ पे आपने छोड़ा था, लेकिन ये ऑप्शन कुछ डिवाइस में काम नहीं करता, इसलिए मैंने इसको नोट चेक ही लगा। Navigation bar. Back. Simple note. Checklist. उसके बाद Checklist. Font and background. सबसे पहला ऑप्शन फॉन्ट एंड बैकग्राउंड का ही, यहाँ से फॉन्ट एंड बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। Do/move/copy/check position. इसमें आप चेक पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। Do/move/copy. New item position. न्यू आइटम पोजीशन, यानी न्यू आइटम पोजीशन यानी जो आपने नया आइटम ऐड किया हो अपनी चेकलिस्ट में वो कहाँ New item. Tick. Top. टेक टॉप, Cancel. Bottom. आप चाहे तो बॉटम पे रख सकते हैं। Moved item position. मूव्ड आइटम पोजीशन, यानी जो आइटम आपने किसी और चेकलिस्ट से मूव किया हो तो उसको वो कहाँ शो हो, Tick. Bottom. Cancel. बॉटम। तो इस तरह आप इन सब चीज़ों को सेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ टॉप पे शो हो, कौन सी चीज़ बॉटम पे। Navigation bar. तो मैं इससे बैक आ जाता Checklist. Swipe action. हूँ। स्वाइप एक्शन, अब मुझे ये चीज़ इसमें समझ नहीं आई कि स्वाइप किस तरह करना है। स्वाइप 2 फिंगर से राइट करना है, लेफ्ट या अप डाउन, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। इस पर भी आप कई एक्शन Swipe back. Strict as row. Tick. Edit. एडिट, Tick. Set priority. सेट प्रायोरिटी, Move to another checklist. मूव टू अनदर चेकलिस्ट, Delete. डिलीट। वैसे इतना काम का ऑप्शन नहीं, क्योंकि सारे Checklist. ऑप्शन आपको बड़े आराम से चेकलिस्ट में मिल जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए स्वाइप एक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। Quick sort. Assign a sort type to the quick sort icon at the right bottom of the checklist. Quick sort. और यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं क्विक सॉर्ट का आइकन चेकलिस्ट के अंदर। New item button. Not ticked. Tick box. हाइड न्यू आइटम बटन, चेकलिस्ट में न्यू आइटम का बटन होता है जिससे आप कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हैं चेकलिस्ट में, तो यहाँ से आप उसको हाइड कर सकते हैं। Quick sort. Use shorter row height. Not ticked. Tick box. यूज शॉर्टर रो हाइट, इसको भी नॉट टिक ही रहने दें। Show item numbers. Not ticked. Tick box. शो आइटम नंबर्स, अगर आप उस पर टिक लगा देंगे तो ये आपको आइटम नंबर्स भी शो करेगा कि कितनी चीज़ें आपने चेकलिस्ट में ऐड की हुई हैं। Auto streak is row. Ticked. Tick box. ऑटो स्ट्रिक थ्रो, इसको भी टिक लगे रहने दें। Keep priority. Priority will not be reset on check. Not ticked. Tick box. Keep इसको भी नॉट चेक ही लगे रहने देना है। enter to add more. Enabling this option disables multi-line entry. Not ticked. Tick box. यूज़ एंटर टू ऐड मोर, अगर आप चाहें तो आप आपके कीबोर्ड में जो एंटर का बटन होता है उसको आप ऐड मोर के बटन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप मल्टी लाइन एंट्री नहीं कर सकेंगे चेकलिस्ट में, तो चेकलिस्ट में आप न्यू आइटम बटन पे क्लिक करके भी न्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं, या आपने एक चीज़ लिखी चेकलिस्ट में तो उसके बाद ऐड मोर पे क्लिक करके आप आइटम नंबर 2 भी
डाल सकते हैं। तो वो ऐड मोर का ऑप्शन कीबोर्ड के बराबर में होता है, लेकिन आप चाहें तो अपने कीबोर्ड में एंटर की जगह पे भी ऐड मोर को ला सकते हैं। Append progress status. Append the progress status. Like 4/580% at the end of the checklist when you share it. Not ticked. Tick box. Append progress status. अपेंड प्रोग्रेस स्टेटस, यानी आपने कितना प्रोग्रेस कर लिया इस चेकलिस्ट में से, कितने आइटम आपने पूरे कर लिए हैं, उन पे आप चेक लगाते जाते हैं। तो जब आप उसको शेयर करें तो ये प्रोग्रेस स्टेटस भी बताए। Hide the user. Hide the priority user in the add/edit dialog. Not ticked. Tick box. हाइड प्रायोरिटी चूजर, इसको भी आप नॉट टिक ही लग रहे थे। Check. पर इसमें Navigate. Simple notepad. Check. Other. Disabled. अदर की हेडिंग है, उसके बाद Font and background. फॉन्ट एंड बैकग्राउंड, यहाँ से आप ऐप का बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। Reminder. रिमाइंडर यानी कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो तो आप उस पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। नोट और चेकलिस्ट में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप उसका साउंड और ये सब Reminder. सेट कर सकते हैं। Sound. Ticked. Tick box. साउंड पे भी टिक lगा हुआ है। Vibration. Ticked. Tick box. LED light. Ticked. Tick box. LED light. पॉपअप वगैरह जो होता है, Repeat every 5 minutes. Not ticked. Tick box. Repeat every 5 minutes. इस पे नॉट टिक लगा हुआ है। Notification sound. Navigation bar. नोटिफिकेशन साउंड Symbol note. सेट कर सकते हैं। Archiving. आर्काइविंग यानी डिलीट। Archiving. Archive on delete. Password protected items will not be archived. Ticked. Tick box. पासवर्ड प्रोटेक्टेड आइटम्स विल नॉट बी आर्काइव्ड, यानी जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आइटम्स हैं, इसमें यही सबसे अच्छी बात है कि आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं अपने नोट्स और चेकलिस्ट वगैरह पे। तो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आइटम्स हैं वो डिलीट ना हो। अगर आप खुद करेंगे तो हो जाएंगे डिलीट, वरना खुद ब खुद डिलीट नहीं होंगे। Ignore blank notes. Ticked. Tick box. इग्नोर ब्लैंक नोट्स, जो खाली नोट्स होते हैं उनमें कुछ नहीं लिखा होता है तो उनको इग्नोर करें, तो उस पर भी टिक लगा। Navigation. मैं बैक आ जाता हूँ। Symbol. Confirmation dialog. कॉन्फर्मेशन डायलॉग यानी कंफर्मेशन, जैसे जब हम कोई चीज़ डिस्कार्ड करते हैं तो येस और नो का ऑप्शन आ जाता है सामने, तो उस तरह के कंफर्मेशन डायलॉग्स हैं, तो उन पर टिक या नोट। Confirmation dialog. Confirm on exiting editor. Not ticked. Tick box. कंफर्म ऑन एग्जिट एडिटर, यानी जब हम कोई नोट लिख रहे होते हैं और उसके बाद हम बैक आ जाएं तो ये हमसे कंफर्मेशन डायलॉग मांगे, Confirm. तो इस पे नोट टिक लगा हुआ है, आप चाहें तो टिक लगा सकते Confirm on clear/revert/discard. Ticked. Tick box. हैं। कंफर्म ऑन clear/revert/discard, यानी जब आप कोई चीज़ क्लियर करें, डिस्कार्ड करें या रिवर्ट करें, यानी जो प्रीवियस एक्शन था उसको आप परफॉर्म करें, तो उस पर ये कंफर्मेशन डायलॉग मांगे या ना मांगे, तो इस पर टिक लगा हुआ है, तो यानी ये कंफर्मेशन डायलॉग मांगेगा। Confirm Dropbox sync. Not ticked. Tick box. Confirm Dropbox sync. सिंक, इस पे नोट टिक लगा हुआ है। देखा जाए Symbol note. Overlay icons. ओवरले आइकन, यहाँ से आप आइकन सेट कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन के लिए। Overlay icons. Folder view icon. Toggles the visibility of the folder icon at the left bottom corner of the home view. Restart required. Not ticked. Tick box. फोल्डर व्यू आइकन, यानी सारे फोल्डर व्यू आइकन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे फोल्डर शो हो जाएंगे, और ये आप चाहें तो अपनी होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। और तो इस पर नोट टिक लगा हुआ है। इसके लिए आपको रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा, यानी फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। List rotate icon. Toggle the visibility of the rotate icon at the right bottom corner of the home view. Restart required. Not ticked. Tick box. लिस्ट रोटेट आइकन, ये भी आप अपनी होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। इन सब के लिए रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा। Quick sort icon. Toggle the visibility of the quick sort icon at the right bottom corner of the checklist. Not ticked. Tick box. Quick sort icon. ये क्विक सॉर्ट आइकन है जो हम पहले भी ऑप्शन देख कर आए हैं, इसे आप चेकलिस्ट में असाइन कर सकते हैं राइट बॉटम कॉर्नर पे। बस इतने ही ऑप्शन थे। Symbol. Voice input. वॉइस इनपुट, Voice input. Enable a note. Gesture V to open the voice recognition dialog. Ticked. Tick box. अनेबल इन नोट, यानी जब आप कोई नोट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आप वी का जेस्चर परफॉर्म करेंगे स्क्रीन पे, जैसे टॉकबैक के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए एल का जेस्चर होता है, इसी तरह वी के जेस्चर से वॉइस इनपुट ऑन हो जाएगा जब आप नोट क्रिएट कर रहे होंगे। Enable a checklist. Adding an item opens the voice recognition dialog automatically. Not ticked. Tick box. और चेकलिस्ट के लिए अगर आप उस पर टिक लगाते हैं तो जब आप न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, कोई भी न्यू आइटम ऐड करने लगेंगे, तो वॉइस रिकग्निशन डायलॉग अपने आप ओपन हो जाएगा। उसमें कोई जेस्चर नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। एंड जब भी आप कोई चीज़ ऐड करने के लिए न्यू आइटम बटन पे क्लिक करेंगे तो वॉइस रिकग्निशन खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो आप चाहें तो फिर वॉइस के ज़रिए भी आइटम ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि वॉइस रिकग्निशन अक्सर सही से नहीं लिख पाता है। जैसे हमें पता है वॉइस रिकग्निशन की प्रॉब्लम होती है, अगर हम जैसे उर्दू का कोई रोमन उर्दू लिख रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं तो इसको ऑफ ही रखता हूँ।
Show candidates. Ticked. Tick box. Show candidates. इस पे टिक लगा हुआ होता है बाय Voice input. डिफॉल्ट, टिक ही लगा रहता है। Nap. Symbol. Date and time. डेट एंड टाइम, यहाँ से आप डेट एंड टाइम का फॉर्मेट वगैरह सेट कर सकते हैं ऐप के अंदर का। Date and time. Hide last modified date. Restart required. Not ticked. Tick box. हाइड लास्ट मॉडिफाइड डेट, यानी ये यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं कि लास्ट मॉडिफाइड डेट कौन सी थी, यानी लास्ट आपने नोट में एडिटिंग या चेकलिस्ट में एडिटिंग वगैरह कब की थी, तो ये डेट शो होती है तो वो हाइड हो जाएगी। इसके लिए भी रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा। Daytime format. Restart required. डे टाइम फॉर्मेट यानी 24 आवर वाला हो, 12 o'clock वाला हो, AM PM वाला, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। Reminder daytime format. Restart required. Reminder daytime फॉर्मेट, ये भी वही है, बस रिमाइंडर के लिए है कि रिमाइंडर जो आप सेट करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में, 24 आवर्स वाला या AM PM वाला, तो उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसके लिए भी रिस्टार्ट रिक्वायर्ड है। Auto title daytime format. ऑटो टाइटल डे टाइम फॉर्मेट, यानी जो अगर हम किसी नोट या चेकलिस्ट में टाइटल नहीं डालते और हमने टाइटल नहीं डाला है तो सिंपल नोट पैड उस पर एक ऑटो टाइटल डालता है, डेट और टाइम, डेट भी नहीं डालता, सिर्फ टाइम डालता है। तो अब वो उसमें कौन सा फॉर्मेट हो, 24 आवर्स वाला या AM PM वाला, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम की बात है, Orientation mode. ओरिएंटेशन मोड, Orientation. यानी एप्लीकेशन Ori- किस व्यू में आपके सामने ओपन हो। Ticked. Auto rotate. ऑटो रोटेट यानी रोटेट होती रहे, लेकिन मेरी ऑटो रोटेशन ऑफ है इसलिए रोटेट नहीं हो रहा है। Portrait. पोर्ट्रेट मोड में ओपन हो। Landscape. लैंडस्केप Cancel. में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। Simple notepad. तो बस इतने ऑप्शन थे। Startup action. Set how the app behaves on startup. स्टार्टअप एक्शन यानी ऐप स्टार्ट होने पे किस तरह बिहेव करे। Startup action. Ticked. Default. डिफ़ॉल्ट Open folders. यानी फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे, सारे फोल्डर्स शो हो जाएंगे आपके सामने। New note. न्यू नोट, New checklist. Cancel. Button. बस इतने ऑप्शन थे इसमें। Symbol. Auto title. Select the type of title automatically generated when you end editing without title. ऑटो टाइटल यानी किस टाइप का टाइटल हो जब आप एडिटिंग ख़त्म करें और टाइटल ना डालें तो। Auto type. A title plus timestamp. अनटाइटल्ड प्लस टाइम स्टैम्प, यानी टाइम भी लिखा हुआ और सब उससे पहले अनटाइटल्ड भी लिखा हुआ हो नोट पे। Timestamp only. टाइम स्टैम्प बोलिए, सिर्फ टाइम स्टैम्प हो। Ticked. First line of note. फर्स्ट लाइन ऑफ Yes. नोट, मैंने तो फर्स्ट लाइन ऑफ नोट ही सिलेक्ट किया हुआ है, यानी जो नोट की फर्स्ट लाइन है वो टाइटल बन जाए। अगर मैं टाइटल ना डालूँ तो। Remember last sorting. Use the last sorting as the default sorting. Adding a new item triggers resorting. Ticked. Tick box. इसको भी नोट टिक ही लगे रहते हैं। Stay awake. Prevent the device from sleeping while a note/checklist is open. Not ticked. Tick box. स्टे अवेक यानी स्क्रीन आपकी ओपन ही रहे जब आप सिंपल नोटपैड को ओपन करें तो। Hide folder name. Restart required. Not ticked. Tick box. फोल्डर नेम को हाइड कर सकते हैं, इसके लिए भी रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा। Widget sizes. Hide selected widget sizes in the widget picker. Asterisk. There may be a brief delay before the system reflects the change. यहाँ से विजेट साइजेस को चेंज कर सकते हैं। App lock. Require a device security check. PIN. Pattern. Password. To open simple notepad. Not ticked. Tick box. और यहाँ से आप एप्लीकेशन पे लॉक भी लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी एप्लीकेशन पे वही सिक्योरिटी लगेगी जो आपके फ़ोन पे लगी हुई है, यानी अगर आपके फ़ोन पे फिंगरप्रिंट और पासवर्ड है तो वही सिंपल नोटपैड पे भी लगेगा और पासवर्ड भी वही होगा जो आपके फ़ोन का है। और आप पैटर्न लगाए हुए तो पैटर्न लगेगा आपके सिंपल नोटपैड पे भी। Hide notes from app lock. Require a device ticked. तो इस पर मैं टिक लगा देता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि काम करता है या नहीं। अच्छा, इसके बाद Hide notes from recent apps. Hide notes and lists from recent apps. Overview screen. Asterisk. You cannot take screenshots with this option on. Restart required. Not ticked. Tick box. यहाँ से आप रिसेंट ऐप से सिंपल नोटपैड को हाइड कर सकते हैं चाहे तो, फिर वो रिसेंट ऐप में नहीं शो होगा, इसके लिए भी रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा। About. Disabled. और बस इतने ही ऑप्शन थे। Navig- तो हम देख लेते हैं कि ये सिक्योरिटी काम करती है या नहीं। अभी जब मैंने पहले ओपन किया था आपने देखा था कि बिना सिक्योरिटी मांगे ओपन हो गया था, तो अभी देखते हैं ओपन होता है। Simple notepad. इस पर मैं क्लिक करता हूँ, Scan your fingerprint. देखें अब ये मुझसे फिंगरप्रिंट मांग रहा है Use password. Button. और यूज़ पासवर्ड। Verify your identity. कि मेरे फ़ोन में फिंगरप्रिंट और पासवर्ड दोनों लगा हुआ है, तो मैं फिंगरप्रिंट भी लगा सकता हूँ, पासवर्ड भी लगा सकता हूँ। Simple notepad. New note. मैंने फिंगरप्रिंट लगाया तो ये ओपन हो गया है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।